अस्सलाम वालेकुम व्यूवर्स, मैं हूं रईस रिजवान। आप सबका वेलकम करता हूं मेरे यूट्यूब चैनल पर। उम्मीद करता हूं कि आप सब ठीक ठाक होंगे, खैर आफियत से होंगे। तो आज की वीडियो को करते हैं स्टार्ट। लास्ट वीडियो में आप लोगों के साथ हम लोगों ने शेयर किया था रेक्टेंगुलर एरे। आज की वीडियो में हम लोग बात करेंगे पाथ एरे के बारे में। तो मैं आप लोगों को सबसे पहले एक बार बता देता हूँ दोबारा से कि अगर हम लोग अपने अरे की कमांड को मेन्यू बार में से ढूंढना चाहते हैं तो वो हमें कहाँ से मिलेगी। उसके लिए हमें आना है मॉडिफाई में। यहाँ पर आपको एरे की कमांड मिल जाएगी। ठीक है, हमारे पास एरे की कमांड में तीन ऑप्शंस हम लोग यूज़ करते हैं: रेक्टेंगुलर एरे, पाथ एरे और पोलर एरे। रेक्टेंगुलर एरे के बारे में हम लोग ऑलरेडी वीडियो बना चुके हैं। आप लोग डिस्क्रिप्शन में जाकर उस वीडियो को देख सकते हैं। मैं ये वहाँ पर आप लोगों को लिंक दे दूँगा। उसके बाद है पाथ एरे, जिसके बारे में आज हम लोग बात करेंगे। ठीक है, और पोलर एरे इंशाल्लाह इसको भी हम लोग सेपरेट वीडियो में मैं आप लोगों के साथ शेयर करूँगा। तो स्टार्ट करते हैं अपनी आज की वीडियो और चलते हैं अपनी वीडियो की तरफ। वीडियो स्टार्ट करने से पहले आप सबसे रिक्वेस्ट है कि अगर आप मेरे इस चैनल पर न्यू है तो मेरे इस चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियोस को लाइक करें और प्लीज़ 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 मेरी वीडियोस को लाइक करें। हमें आपके सपोर्ट की बहुत 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 ज़्यादा ज़रूरत है। तो बेल आइकन के बटन को भी ज़रूर प्रेस करें ताकि आने वाली वीडियोस की नोटिफिकेशन आप सब तक पहुंच सके। तो चलते हैं अपनी वीडियो की तरफ। सबसे पहले मैं यहाँ पर एक अपना पाथ जो है ना वो ड्रॉ कर लेता हूँ। आपने हमेशा याद रखना है कि जब भी आप लोग पाथ एरे की कमांड यूज़ करेंगे तो आप लोगों ने पॉली लाइन के थ्रू अपना पाथ ड्रॉ करना है। मैं अभी आपको बताता हूँ कि पाथ बेसिकली होता क्या है। यहाँ मैं एक सर्कल ड्रॉ कर लेता हूँ। ठीक है, ये देखिए मैंने एक सर्कल ड्रॉ कर लिया। अब पाथ बेसिकली हम लोग क्या किस चीज़ को बोलते हैं। मैं यहाँ पर चाहता हूँ कि मेरा ये जो सर्कल है इस पूरे पूरे पाथ के ऊपर, मतलब जैसा भी मैं पाथ ड्रॉ करूँ वो सर्कल या वो ऑब्जेक्ट उस पूरे के पूरे पाथ के ऊपर मूव करे। ठीक है, जैसे ये सर्कल है, मैं चाहता हूँ कि इस पूरे के पूरे लाइन के ऊपर ये सर्कल जो है ना मूव करे। आप लोग इस कमांड को किस लिए यूज़ करते हैं ये मैं आप लोगों के ऊपर छोड़ता हूँ। आप लोग जिस भी चीज़ के लिए यूज़ करेंगे मुझे कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं कि आप लोगों ने पाथ एरे की कमांड किस चीज़ के लिए यूज़ किया। ठीक है, अब मैं यहाँ पर एक बार कमांड के थ्रू बता देता हूँ कि हम लोग शॉर्टकट कमांड कैसे अप्लाई करते हैं। मैं अपने कीबोर्ड से AR लिखता हूँ तो यहाँ पर एरे की कमांड आ रही है। सबसे पहले इस पर क्लिक करूँगा, वो मुझे बोल रहा है सेलेक्ट ऑब्जेक्ट। मैं इस ऑब्जेक्ट को सिलेक्ट कर लेता हूँ जिसको मुझे पाथ के ऊपर मूव करवाना। ठीक है, सिलेक्ट कर लिया, मैं एंटर करता हूँ। यहाँ पर भी आपको सेम ऑप्शंस मिल रहे हैं, रेक्टेंगुलर, पाथ और पोलर। मैं यहाँ पर पाथ की इस ऑप्शन को सिलेक्ट कर लेता हूँ। ठीक है, वो नीचे मुझे मैसेज दे रहा है रे सेलेक्ट पाथ कर्व। वो मुझे बोल रहा है सिलेक्ट करो उस पाथ को। ठीक है, ये हमारा पाथ है, मैं इसको सिलेक्ट कर लेता हूँ। तो आप देख रहे हैं यहाँ पर आपके सामने सर्कल जो है वो पूरे के पूरे पाथ के ऊपर आ चुके हैं। अब यहाँ पर कुछ ऑप्शन है नीचे, वो पहले मैसेज देख लें। सेलेक्ट ग्रिप टू एडिट एरे, और ब्रैकेट में यहाँ पर ब्रैकेट में कुछ ऑप्शन ऐसी हैं जो कि रेक्टेंगुलर एरे में भी सेम थी लेकिन कुछ यहाँ पर नहीं है। मैं इंशाल्लाह बारी बारी बताता हूँ आपको। एसोसिएटिव है, मेथड है, बेस पॉइंट है, टेंजेंट डायरेक्शन है, आइटम्स है, रो, लेवल्स, अलाइन आइटम्स और यहाँ पर जेड डायरेक्शन और एग्जिट। ठीक है, एसोसिएटिव के बारे में सबसे लास्ट में मैं आपको बताऊंगा। सबसे पहले हम लोग बात कर लेते हैं मेथड की। इस पर मैं क्लिक करूंगा, यहाँ पर मुझे मैसेज में वो बोल रहा है एंटर पाथ मेथड। हमारे पास यहाँ दो ऑप्शन है, डिवाइड और मैयर। डिवाइड की ऑप्शन से हम लोग अपने ये जो हमारे ऑब्जेक्ट है ना इनके नंबर को इक्वली डिवाइड कर सकते हैं। ठीक है, मेजरमेंट के थ्रू हम लोग डायमेंशन के थ्रू, मतलब इन दो ऑब्जेक्ट के दरमियान कितना डायमेंशन मैं रखना चाहता हूँ मैं वो कर सकता हूँ। मैं आपको बता देता हूँ कैसे। उसके लिए सबसे पहले मैं डिवाइड की ऑप्शन पर क्लिक करता हूँ। ठीक है, दोबारा से मैं इधर आ गया, यहाँ से मुझे आना है आइटम में। मैं यहाँ पर क्लिक कर लेता हूँ आइटम पर। वो मुझे बोले एंटर नंबर ऑफ आइटम्स अलोंग पाथ और ब्रैकेट में एक्सप्रेशन। ठीक है, यहाँ वो बोला 37 जो आपके सर्कल है ना वो इस पूरे पाथ के ऊपर है। ठीक है, अब मैं इसको कहता हूँ कि भाई तू ऐसा कर, इस पूरे पाथ के ऊपर 20 मुझे सर्कल दे बस। ठीक है, इनका डिस्टेंस जो है ना आपस में वो डिफरेंट होगा, मतलब डिफरेंट से मुराद इक्वल होगा। ठीक है, उसने 20 ऑब्जेक्ट जो है ना वो इस पूरे पाथ के ऊपर रख दिए। ठीक है, अब मैं आप लोगों को बता दिया कि आप लोग बाय डिवीजन आप किस तरह कर सकते हैं। मैं मेथड में आता हूँ,
यहाँ पर मेजरमेंट है, मैं मेजरमेंट को क्लिक करता हूँ तो दोबारा से मुझे आना है आइटम्स में। अब वो नीचे मैसेज मुझे बता रहा है स्पेसिफाई द डिस्टेंस बिटवीन आइटम्स अलोंग पाथ और ब्रैकेट में एक्सप्रेशन। यहाँ पर मैंने उसको बोला 20 के ऊपर, मतलब 20 ऑब्जेक्ट को डिवाइड कर दे इस पूरे पाथ के ऊपर, ठीक है। अब मैं यहाँ पर उसको विद डायमेंशन दे रहा हूँ। उसने 20 के ऊपर डिवाइड किया, लेकिन इनका आपस में डिस्टेंस, मतलब यहाँ से इसके सेंटर तक डिस्टेंस है 2 फीट और 10 इंचज और समथिंग उसका डिस्टेंस है, ठीक है। मैं इसको अपनी मर्जी से भी रख सकता हूँ, मैं इसको कहता हूँ भाई 2.5 फीट कर दे, ठीक है। 2.5 फीट डिस्टेंस रख के एंटर कर दे। ये देखिए उसने यहाँ से यहाँ तक 2.5 फीट का डिस्टेंस कर दिया, लेकिन वो मुझे बोल रहा है अगर मैं 2.5 फीट का डिस्टेंस रखूँगा तो ये टोटल नंबर जो है ना, आपके टोटल नंबर 23 होने चाहिए, ठीक है। लेकिन आपने उसको बोला यहाँ पर 20 रखने को, ठीक है, आपने 20 रखने को बोला था। मैं यहाँ पर इसको ऐसा करता हूँ 23 कर देता हूँ। ये देखिए अब उसने 23 कर दी है, ठीक है। अब 23 कर दी है यहाँ तक। अब इन सब का डिस्टेंस 2.5 फीट है, मतलब ये सर्कल का ये सर्कल तक 2.5 फीट डिस्टेंस है। मैं आप लोगों को इसका डिस्टेंस भी दिखा दूंगा, ठीक है, ठीक है। अब आप आइटम में आ जाएं, आइटम में आके आप अब दोबारा से अगर आप इसका डिस्टेंस चेंज करना चाहें यहाँ से कर सकते हैं। मैं यहाँ 2 फीट करके दिखा देता हूँ, 2 फीट करता हूँ, ठीक है। उसने टोटल 2 फीट के हिसाब से 28 सर्कल यहाँ लगा दिए, ठीक है। अब इन सब के मतलब दरमियान जो डिस्टेंस है ना वो 2 फीट का हो गया, लेकिन पहले 23 थे, अब ये 28 हो गए। ये आप कर सकते हैं अपनी मर्जी से। मैं इसको 23 कर देता हूँ, सॉरी सॉरी, इसको आइटम में आऊँगा, यहाँ पर 2.5 फीट करना, ठीक है। उसने अब 2.5 फीट कर दिया और 23 आपके सर्कल यहाँ लगा दिए। आप अपनी मर्जी से डिवाइड करके आप रखना चाहते हैं तो आप रख सकते हैं, मेजरमेंट के थ्रू रखना चाहें तो आप रख सकते हैं, ठीक है। मैं इसको एंटर करके दोबारा से इधर आ गया। नेक्स्ट है जी हमारा बेस पॉइंट। बेस पॉइंट आप अपनी मर्जी से, हमारा बेस पॉइंट ये सेंटर है तो आप इसको जो मर्जी रख सकते हैं, ये आपके ऊपर डिपेंड करता है, ठीक है। यहाँ पर अब नेक्स्ट क्या जी, टेंजेंट डायरेक्शन। ये क्या चीज़ है, ऐसा करते हैं मैं आप लोगों को पहले एसोसिएटिव के बारे में बताता हूँ। मैं एसोसिएटिव की इस ऑप्शन पर क्लिक करता हूँ। यहाँ मुझे वो बोल रहा है क्रिएट एसोसिएटिव एरे, यस और नो। मैं इसको यस करता हूँ, ठीक है। मैंने इसको यस पर क्लिक कर दिया और फिर से एंटर कर दिया, मतलब मैंने अपना अरे जो पाथ एरे की कमांड है वो अप्लाई कर दिया, ठीक है। अब मैं यहाँ पर इस सर्कल को, मतलब किसी भी ऑब्जेक्ट को सिलेक्ट करता हूँ। फॉर एग्जांपल मैं इसको सिलेक्ट करता हूँ तो ये सारे के सारे सिलेक्ट हो चुके हैं एक साथ ही, ठीक है, क्योंकि मैंने एसोसिएटिव में यस की ऑप्शन को सिलेक्ट किया, ठीक है। अब मैं ऐसा करता हूँ दोबारा से यहाँ पर एक लाइन लगा लेता हूँ, ठीक है। दोबारा से इसी तरह ही पॉली लाइन के थ्रू एक ट्रैक जो है वो मैंने यहाँ बना लिया, एक पाथ बना लिया। मैं यहाँ एक सर्कल दोबारा से लगाता हूँ, ठीक है। अब मैं इसको थोड़ा जूम कर लेता हूँ। अब हम दोबारा से AR लिख कर एंटर करते हैं, सेलेक्ट ऑब्जेक्ट करते हैं, यहाँ से पाथ करते हैं, इस पर सेलेक्ट करते हैं, यहाँ से मेथड में आते हैं। मैं डिवाइड कर लेता हूँ इसको 10 के ऊपर, ठीक है। अब मैं यहाँ पर टेंजेंट की ऑप्शन में आता हूँ, इस पर क्लिक करूँगा, ठीक है। अब ये हमारे पास क्या होता है जी, वो मुझे पहले मैसेज देख लें, स्पेसिफाई फर्स्ट पॉइंट और टेंजेंट डायरेक्शन वेक्टर और नॉर्मल। ये ज़्यादातर नॉर्मल होता है, यहाँ नॉर्मल लिख लें या इस पर क्लिक कर लें। मैं इस पर क्लिक करता हूँ तो आप देख रहे हैं यहाँ पर कि मतलब आप लोगों को वो सर्कल नज़र नहीं आ रहा। अब ये सर्कल आपको कैसे नज़र आएगा, उसके लिए आप लोग यहाँ से पर्सपेक्टिव व्यू में आ जाएं, ठीक है। तो यहाँ पर आप लोग देख सकते हैं कि ये यहाँ से ऑर्बिट की इस ऑप्शन को सिलेक्ट कर ले। यहाँ पर आप देख रहे हैं कि जो आपका सर्कल था ना उसको उसने इस लाइन के अंदर मतलब इस तरीके से उसको सेट कर दिया कि ये ऐसा लग रहा है जिस तरह ये रिंग है, ठीक है। ये रिंग है, रिंग से मुराद ये लाइन है, ठीक है, और ये उसके ऊपर रिंग है, रिंग लगे हुए, ठीक है। तो ये इसकी ऑप्शन को हम इस तरीके से टेंजेंट डायरेक्शन की ऑप्शन को हम इस तरीके से यूज़ करते हैं। मैं दोबारा से पर्सपेक्टिव में आता हूँ और इसको टॉप कर लेता हूँ, ठीक है। अब मैं इस पर ये देखें, ये भी हमने एसोसिएटिव की ऑप्शन में यस ही रखा था ना लास्ट टाइम, तो ये उसने उसी को ही फॉलो किया। मैं डबल क्लिक करता हूँ, ठीक है। सॉरी ऐसा करते हैं, इसको मैं यहाँ से
सेलेक्ट करके अरेज कर देता हूँ, डिलीट कर देता हूँ। अब यहाँ पर मैं ऐसा करता हूँ, एक रेक्टेंगल की कमांड से एक रेक्टेंगल ड्रॉ कर लेता हूँ। ठीक है, सेलेक्ट ऑब्जेक्ट करके पाथ की ऑप्शन को सिलेक्ट कर लेता हूँ। ठीक है, अब यहाँ पर मैं ऐसा करता हूँ, मेथड और डिवीजन के इस ऑप्शन से इनके नंबर जो है ना वो मैं कम कर लेता हूँ। चलें, ऐसे मैंने इनको 8 में कर लिया डिवाइड। अब आप यहाँ पर देख रहे हैं कि मेरा ये जो रेक्टेंगल है ना मेरे पाथ के मुताबिक मूव हो चुका है, या आप कह सकते हैं कॉपी हो चुके हैं। लेकिन ये मेरे पाथ के मुताबिक काम नहीं कर रहे। काम नहीं कर रहे से मुराद के ये देख रहे हैं मेरा ये पाथ जो है ना ये हमारा हॉरिजेंटल है। ठीक है, इसके मुताबिक रेक्टेंगल भी हॉरिजेंटल है। ये पाथ हमारा वर्टिकल है। ये जो मेरे ऑब्जेक्ट है यहाँ पर हॉरिजेंटल है, लेकिन यहाँ वर्टिकल होने चाहिए। यहाँ हॉरिजेंटल बिल्कुल ठीक है, लेकिन यहाँ ये वर्टिकल होने चाहिए। अब ये कैसे ठीक होंगे, इसके लिए आप लोगों ने आना है अलाइन में। ठीक है, यहाँ पर वो बोल रहा है अलाइन अरे आइटम टू पाथ, यस और नो। आप क्या चाहते हैं? अगर आप चाहते हैं कि आपके जो ऑब्जेक्ट हैं वो आपके पाथ के मुताबिक काम करें तो आप यस कर दें, अगर नहीं तो आप नो कर दें। मैं यस करूँगा। तो यहाँ पर आप देख रहे हैं कि हमारा ये पाथ जो है ना और उसके मुताबिक उसके ऑब्जेक्ट और ऑटोमेटिकली अलाइन हो चुके हैं। ठीक है, सम टाइम आपको ये ऑलरेडी अलाइन मिलते हैं और सम टाइम आपको ये मतलब अलाइन की ऑप्शन से इसको इस तरह सेट करना पड़ता है। ठीक है, तो ये मैंने आपको लेवल सॉरी अलाइन के ये ऑप्शन भी बता दिए कि इससे आप क्या कर सकते हैं। अब मैं यहाँ पर एसोसिएटिव में आता हूँ, इसको नो कर देता हूँ। ठीक है, और एंटर कर देता हूँ। यहाँ पर मैंने एसोसिएटिव में यस किया था, यहाँ मैंने नो कर दिया। अब फ़र्क मैंने आपको पहले भी बताया कि ये सारे के सारे ऑब्जेक्ट एक ही हैं, मतलब ये एक यूनिट है। अब मैं यहाँ आके इस रेक्टेंगल पर क्लिक करता हूँ तो ये देखें सारे इंडिविजुअल है। ठीक है, सब अलग अलग रेक्टेंगल है। ठीक है, मैंने आप लोगों को ये दोनों बता दिए कि एसोसिएटिव में आप लोग कैसे काम कर सकते हैं। अब यहाँ पर एक मैं दोबारा से लाइन लगा लेता हूँ 20 फीट की, मतलब आप अपनी मर्ज़ी से लगा सकते हैं। यहाँ पर मैं एक रेक्टेंगल फिर से लगाता हूँ, अरे करता हूँ, सेलेक्ट ऑब्जेक्ट पाथ। ठीक है, सेलेक्ट अपने पाथ को करता हूँ। चलें, ये ऐसे हो गया। ठीक है, अब मैं यहाँ पर आता हूँ रोज़ में। ठीक है, रोज़ में एंटर किया मैंने। यहाँ वो बोल रहा है एंटर द नंबर ऑफ रोज़। अब ये रोज़ क्या है, मैंने पहले भी ये रेक्टेंगुलर एरे में भी बताया था, मैं फिर से बता रहा हूँ। यहाँ मेरे पास 1 है। ये देखें हमारी एक ही रो है। मैं इसको चाहता हूँ कि 4 कर दे, ये उसने 4 कर दिए। ठीक है, एक 2 3 और ये 4। ठीक है, अब वो मुझे मैसेज दे रहा है स्पेसिफाई द डिस्टेंस बिटवीन रोज, मतलब इनका आपस में डिस्टेंस क्या है। ठीक है, उसने 4 यहाँ पर किए थे, उसके मुताबिक उसने डिस्टेंस रख दिया। मैं यहाँ पर ऐसा करता हूँ, इनका 1 फीट का डिस्टेंस रख देता हूँ। ठीक है, मैंने 1 फीट का रख दिया। वो मुझे बोल रहा है स्पेसिफाई द इंक्रीमेंट एलिवेशन बिटवीन रोज और एक्सप्रेशन। ठीक है, अब ये इंक्रीमेंट क्या है, मैं पहले इसमें इंक्रीमेंट एक दे देता हूँ, मतलब यहाँ पर मैं 2 फीट का इंक्रीमेंट दे देता हूँ। अब यहाँ पर आपको कुछ चेंज नज़र नहीं आ रहा, आपने चेंज देखना है तो उसके लिए आपको आना है पर्सपेक्टिव व्यू में। यहाँ पर आपको नज़र आ रहा होगा कि ये जिस तरह सैनमे के अंदर आपकी सीट्स होती हैं ना, ये नीचे हैं, ये उससे ऊपर है, ये उससे ऊपर है और ये सबसे ऊपर है। ठीक है, तो ये तरीका है, आप लोग मतलब अपनी रोज़ की कमांड से आप इस तरीके से आप काम ले सकते हैं। अब ये आप लोग किस लिए यूज़ करते हैं ये मैं आपके ऊपर छोड़ता हूँ। ठीक है, यहाँ से ऑर्बिट में आप ऑप्शन को सिलेक्ट करके देख सकते हैं कि किस तरह लग रहा है। ठीक है, जब आप इसको यहाँ से प्रोस्पेक्टिव में आके टॉप करेंगे तो ये आपको सारा एक ही लेवल पर लगेगा। मैं रोज़ में आता हूँ, यहाँ से 1 कर देता हूँ, दोबारा से 1 कर देता हूँ और यहाँ पर ओके कर देता हूँ। ठीक है, और एंटर कर देता हूँ। मतलब अब इसका ना कोई लेवल है, मतलब ये ऊपर नीचे नहीं है। ठीक है, ये सिर्फ एक ही रो है यहाँ पर। ठीक है, तो इसको मैंने एसोसिएटिव में नो किया था लास्ट टाइम, तो इसने उसी को फॉलो किया। ठीक है, अब मुझे उम्मीद है कि आप लोगों को यहाँ तक समझ आ गई होगी। अब हमारे पास पीछे क्या रह गया है, मैं एक बार लाइन लगा लेता हूँ। तो फिर बता रहा हूँ पॉली लाइन ही आपने यूज़ करनी है। अगर तो पाथ आपका डिफरेंट टाइप का है, फॉर एग्जांपल मैं एक पाथ इस तरह भी लगा के दिखा देता हूँ। ये देखें 10 फीट एंगल पे ऐसे, यहाँ पर भी ऐसे।
ठीक है, यहाँ एक सर्कल लगा देते हैं हम। ठीक है, उसके बाद एरे कर लें, सेलेक्ट ऑब्जेक्ट पाथ, अपने उस ऑब्जेक्ट को सिलेक्ट कर लें। ये देखें उसने उसके मुताबिक आपके सर्कल को मूव कर दिया। अब यहाँ पर लेवल्स क्या हैं, लेवल्स में आ जाते हैं जी। यहाँ पर एंटर द नंबर ऑफ लेवल, बोल रहा है नंबर आपके लेवल। लेवल क्या आपको भी पता है, जिस तरह हमारा सबसे नीचे ग्राउंड, फर्स्ट, सेकंड, थर्ड लेवल होते हैं, 1 2 3 लेवल होते हैं। यहाँ पर कितने चाहते हो, मैं 4 करके दिखा देता हूँ। ठीक है, वो बोल रहा है बिटवीन डिस्टेंस आपके लेवल में कितना होना चाहिए, मैं यहाँ कह देता हूँ 1 फीट। ठीक है, अब यहाँ पर भी आपको नज़र नहीं आ रहा, इसके लिए भी आपको आना है पर्सपेक्टिव में। तो आप लोगों को पर्सपेक्टिव में आपके लेवल्स नज़र आ जाएंगे। ठीक है, ये देखिए यहाँ पर एक लेवल ये है कि ये है कि ये है, और उसके ऊपर है। इनका डिस्टेंस जो है ना आपस में वो 1 फीट है। ठीक है, तो ये आप लोगों के ऊपर है, आप लोग किस तरह यूज़ करते हैं और किस चीज़ के लिए यूज़ करते हैं, ये मैं आप पर छोड़ता हूँ। लेवल्स के बारे में भी मैंने आपको बता दिया। ठीक है, तो मुझे उम्मीद है कि हम लोगों ने सब ऑप्शंस के बारे में बात कर ली है और आप लोगों को उम्मीद है कि समझ आ गई होगी। तो आप सबसे रिक्वेस्ट है कि प्लीज़ प्लीज़ हमें आप लोगों की सपोर्ट की बहुत ज़रूरत है। एक बार फिर से मैं आपको कह रहा हूँ, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और वीडियोस को लाइक करें। तो इस वीडियो को करते हैं यहाँ पर ही ख़त्म, इंशाल्लाह मिलेंगे अपनी नई वीडियो में। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।